अबाउट ऑर्बिटल डायग्राम्स। ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे एक तो, राइट। उससे पहले आप लोगों को हर ऑर्बिटल की शेप आनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक बार वो बता देती हूँ, फिर उसके बाद आगे हम ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है एंड एफ ऑर्बिटल होता है। या फिर हम बोले एसपीडीएफ हमारे पास एक्चुअल में सबशेल्स होती है। क्या होती है हमारी ये सबशेल्स। इनके अंदर होते हैं हमारे ऑर्बिटल। हमने याद किया था ओ से ऑर्बिटल, ओ से ओड नंबर से, ओ से ऑर्बिटल, ओ से ओड नंबर। तो एस के अंदर होता है हमारा एक ऑर्बिटल, पी के अंदर होते हैं हमारे 3 ऑर्बिटल्स, डी के अंदर होते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल्स और एफ के अंदर इसी तरह 7 ऑर्बिटल्स। मेनली यहाँ पर हमें एसपीडी में डील करना है। हमें एस ऑर्बिटल की शेप पता होना चाहिए, पी ऑर्बिटल की शेप पता होनी चाहिए एंड डी ऑर्बिटल की भी शेप पता होनी चाहिए। वैसे ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर में कराया गया होगा, लेकिन स्टिल हमें यहाँ पर यूज है तो एक बार हम इसे दोबारा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एस से स्फीयर बनता है, तो इसकी शेप होती है स्फेरिकल। मीन्स अगर हमें एस ऑर्बिटल बनाना हो तो हम इस तरह एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है स्फेरिकल, हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ स्फीयर। नाउ शेप ऑफ p ऑर्बिटल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज डम्बल, दैट इज डम्बल। डम्बल शेप होती है हमारी p ऑर्बिटल की। p में तीन ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास। एक का नाम होता है px, दूसरे का नाम py एंड तीसरे का नाम होता है pz। हमारे पास p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे आप लोगों के नाम होते हैं इसी तरह ऑर्बिटल्स के भी नाम होते हैं। फर्स्ट इज px, सेकेंड इज py एंड थर्ड इज pz। अब ये एक्सिस के अकॉर्डिंग इनके नाम है तो इनकी शेप भी उसके अकॉर्डिंग ही बन जाती है। हम px बनाएंगे, py बनाएंगे, pz बनाएंगे। सिंपली कैसे बनाएंगे, जैसे ग्राफ्स बनाते हैं, जैसे हम क्या बनाते हैं ग्राफ्स बनाते हैं, इसी तरह हम px, py और pz की शेप बनाने वाले हैं। तो देखते हैं अब हम कि कैसे px, py, pz बनेगा। एस की हमारी एक पर्टिकुलर स्फीयर शेप ही रहती है। सबसे पहले px की बात कर लेते हैं। ये हमारी एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो px की बात हो रही है तो p हमारा x पे पड़ा होगा, ये रही डम्बल शेप, राइट। ये है px की बात हो गई। इसी तरह अगर हम py की बात करेंगे, अगर ये x है ये y है तो py y पे होगा, तो ये रहा हमारा py। इसी तरह pz की बात करें, अब तीनों ही एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, तो pz मान लो हमने ये ले ली, ये x, ये y, ये z, तो ये हो गया हमारा pz, राइट। ये कौन सी शेप हो गई pz। इसी तरह अब हम d की बात करते हैं। शेप ऑफ d ऑर्बिटल, d से बना लो डबल,
p ऑर्बिटल की शेप थी डम्बल, इसकी है डबल डम्बल। इसमें दो दो, दो आएंगे। जैसे हमारे पास p में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे इनके नाम है इनके भी होंगे। फर्स्ट का नाम होता है dxy, देन dyz, देन dzx, next is dx square y square, and next one is dz square, right? Next one is dz square। इनकी भी सेफ शेप्स बनाते हैं। सबसे पहले dxy की बात करते हैं। ये है x, ये है y, x और y दोनों का हिस्सा है, तो d डबल, ये तो एक डंबल हुआ, क्या नाम है इसका शेप का? डबल डंबल, तो 2 डंबल बना दो। ये हो गया dxy। इसी तरह अगर हम बात करें dyz की, या dyz की कर लेते हैं, चलो। ये है मान लो हमारा z एक्सिस, ये है y, तो सेम इसी तरह dyz बन जाएगा। ये रहा dyz। इसी तरह हम बनाएंगे dzx, ये है x, इसको मान लो z, तो ये बन गया हमारा dzx। इसी तरह बात करते हैं हम dx स्क्वायर y स्क्वायर की। ये x हो गया, ये y। अब देखो x स्क्वायर y स्क्वायर मीन्स ज्यादा अमाउंट की बात हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें, ये है dx स्क्वायर और ये dy स्क्वायर। ये क्या है? dx स्क्वायर, दिस इज dy स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें dz स्क्वायर बनाना है, तो ये रही हमारी z एक्सिस, इस तरह बनती है dz स्क्वायर की शेप। तो ये हो गई हमारे ऑर्बिटल्स की शेप। अब हमें किसी का भी ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाना है वो देखते हैं। क्वेश्चन इज, ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फॉलोइंग। ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट चीज जैसे CH4, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4 4 4, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। और हमारी शेप कैसे बनती है जब 4 जुड़ते हैं? एक ऊपर 3 नीचे, शेप इज टेट्राहेड्रल। अब हमें यही शेप को ऑर्बिटल की हेल्प से बनाना है। किससे बनाना है? ऑर्बिटल की हेल्प से बनाना है, राइट? तो कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, राइट? कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? p ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे? 3। तो कार्बन की जगह हम p ऑर्बिटल की शेप बनाएंगे। ये हो गया मान लो px,
राइट। ये है हमारा कार्बन के ऑर्बिटल्स, ये जो भी हमने बनाए हैं ये है हमारे कार्बन के ऑर्बिटल्स। कार्बन कितनी हाइड्रोजन से जुड़ा है? 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो हमने उतने ही इसके लास्ट में जो ऑर्बिटल आते हैं वो बना दिए। लास्ट में इसके पी ऑर्बिटल आता है तो पी ऑर्बिटल की शेप बना दी। कैसे बना दी मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। पहले हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो उस हाइड्रोजन की तरफ बड़ा लोब और यहाँ इधर छोटा लोब। इसी तरह इधर हाइड्रोजन की तरफ जुड़ा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन की तरफ बड़ा लोब और इधर छोटा लोब। छोटा लोब इसलिए बना रहे ताकि डायग्राम हम आसानी से बना सके। इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसकी तरफ बड़ा लोब देन छोटा लोब। इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, बड़ा लोब और इधर हो जाएगा हमारा छोटा लोब। राइट। फिर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1s1 कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है इसके लास्ट में। तो एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये दूसरी हाइड्रोजन, ये तीसरी हाइड्रोजन एंड दिस इज वन फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक। अब p के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो ये एक p का सॉरी कार्बन का, ये दूसरा कार्बन का, तीसरा, चौथा। इसी तरह हाइड्रोजन के पास भी अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का। आप लोगों को अच्छे से पता है एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये रहे इनका, ये ओवरलैपिंग हुई है, ये चीज हम आप भैया आगे समझाऊंगे कि ओवरलैपिंग होती क्या है। राइट। तो ये ओवरलैपिंग हुई है इनकी कि एस इसका मिला, इसका पी मिला, और इनके मिलने से क्या बन गया? बॉन्ड बन गया, जिस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। इसी की जगह अगर मैं CCl4 की बात करूं, CH4 की जगह अगर मैं CCl4 की बात करूं, यहाँ पर भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो x की वैल्यू 4, तो शेप तो ऐसी बनेगी, शेप तो ऐसे ही बनने वाली है। राइट। अब देखो फर्क क्या आएगा, पहले हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, अब क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। राइट, 3p5। लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर अब इसके साथ p ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह बनाएंगे। ये मान लो ये तो कार्बन के p ऑर्बिटल्स है, मान के लो ये कार्बन के p ऑर्बिटल्स हैं। कार्बन के पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके वो बैठा हुआ है। अब इसके साथ कौन जुड़ने आ रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन में भी लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल, तो इसमें भी हम p ऑर्बिटल ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो p ऑर्बिटल की शेप है वही बनाएंगे। ये हो गई p ऑर्बिटल की शेप। राइट। यहाँ पर क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा, तो ये बन गई ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ किसका? CCl4। इसी तरह अगर हम बात करें BF3 की, BF3 बोरोन, या फिर हम सिंपली इसको ऐसे CCl4 था नहीं, हाइब्रिडाइजेशन इसकी आई है sp3। क्या ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। चलो हाइब्रिडाइजेशन तो हमें दिखनी है, आप इसे ऐसे याद रखो, वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई थी CCl4 की। अब BF3 की बात करते हैं। बोरोन एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फ़िगरेशन 2 3 3 3
तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, लास्ट में क्या आया? p। फ्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, इसमें भी क्या है लास्ट में? p। तीन कैसे जुड़ते हैं? एक ऊपर दो नीचे। बी के कौन से ऑर्बिटल है? p, तो ये बना दिया p हमने। जिधर जिधर बॉन्ड है उधर उधर p ऑर्बिटल बना दिया। राइट। अब f के भी कौन से ऑर्बिटल है? p, b का अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, पहले इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। ठीक। अब फ्लोरीन की बात आती है, फ्लोरीन में भी कौन सा ऑर्बिटल है? p, तो इसमें भी कौन सा बनाएंगे हम? p ही बनाएंगे। और फ्लोरीन भी अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा। ये आ गए p के, सॉरी f के इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, और इस तरह इनमें ओवरलैपिंग होती है, तो हम इस तरह ऑर्बिटल डायग्राम बस दिखा सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। जस्ट उसकी शेप बनाओ पहले। राइट। कॉन्फ़िगरेशन में देखो कौन सा ऑर्बिटल आया हुआ है, ऑर्बिटल की वही पिक्चर बना दो। अब जैसे कुछ केसेस देखे थे हमने जिनमें क्या आता था, उनमें लोन पेयर्स भी आते थे। जैसे कि अगर हम बात करें NH3 की बात करें या फिर H2O की बात करें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5। अब हमें इक्वल नहीं है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 5 + 1 × 3 8 4। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना हो गया? 1। शेप बनी थी इसकी कुछ इस तरह। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह सेम बनाएंगे इसे। राइट। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, लास्ट p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल बनेगा इसमें। इसी तरह हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 1 1s1, इसमें तो s ऑर्बिटल है। s की शेप आप लोगों को पता है, स्फीयर, सबसे इजी। अब पहले नाइट्रोजन का बना लेते हैं। ये तो हो गया लोन पेयर का हिस्सा। अब ये एक हाइड्रोजन का, ये दूसरी हाइड्रोजन का, और ये हो गया तीसरी हाइड्रोजन के लिए लोन। ठीक। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो सिंपली हम लोन पेयर के दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डाल देंगे। फिर हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पड़ा है एक, हाइड्रोजन आई, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन। इसमें हमने स्फीयर क्यों बनाया? क्योंकि हाइड्रोजन में s हमारा ऑर्बिटल होता है और s की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। तो हमने इसलिए क्या बनाया, यहाँ पर स्फेरिकल शेप बना के दिखाई है। इसी तरह बात करें अगर H2O की, राइट। हाइब्रिडाइजेशन x की वैल्यू इसकी 4 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, आप निकाल लोगे कैसे आती है। राइट। अब क्या करेंगे, शेप कैसे बनती है? कुछ इस तरह, है ना। शेप इसकी कुछ इस तरह बनती है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। लास्ट में इसके s आता है, इसके p आता है, तो p बना देंगे उस हिसाब से। लोन पेयर का बनाएंगे पहले, ये रहा लोन पेयर का भाई, ये दूसरे लोन पेयर का। अब आती है बॉन्ड्स की बारी। ये रहा एक हाइड्रोजन के लिए, और ये रहा दूसरी हाइड्रोजन के लिए p ऑर्बिटल। यहाँ पर लोन पेयर पड़े हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगी अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगी अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये बन गई ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2O।
अब बात आती है, ये तो बात हो गई ऑर्बिटल डायग्राम पिक्चर हमें किसी की भी कैसे बनानी है। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे थोड़ा सा बनाना। वैसे तो हम वो पढ़ के भी आते हैं 9th में, है ना, हम 9th ओ सॉरी 10th में पढ़ के आते हैं उसे, बट यहाँ पे जरूरत है तो थोड़ा सा अब कर लेंगे फिर से एक दो एग्जाम्पल। या पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड करा देती हूँ, उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर करते हैं, उसमें भी एग्जाम्पल कवर हो जाएगा। अब पहले बात करते हैं हम किसकी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कहीं और भी जिक्र आया था और मैंने आप लोगों को कराया भी था। अब फिर से करते हैं, विच बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम भी होता है दैट इज डेटिव बॉन्ड। इसमें हम इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से ही बनाएंगे, या फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोल लो या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलो, दोनों में ही डॉट वर्ड आ रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में उसके चारों तरफ अरेंज करते हैं। जैसे कि हम बात करें O3 की बात करें, किसकी बात करें, O3 की, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब एक ऑक्सीजन से दो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हर किसी का एम क्या होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। हर किसी का एम होता है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे ले लेगा, शेयर कर लेगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी इससे शेयर कर लेगा। इसको कितने चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, ये भी शेयर कर लिए। अब इसके साथ करे या इसके साथ करे वो मर्जी इसकी। तो यहाँ पर देखो, ये है इनका म्यूचुअल सर्कल। ये क्या है, इनका म्यूचुअल सर्कल। मीन्स इस सर्कल में इसके भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 2 बॉन्ड बन जाएंगे। ये है यहाँ पर इनका म्यूचुअल सर्कल। सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस म्यूचुअल सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इस ऑक्सीजन के। इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं इनसे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये देने वाला है, ये लेने वाला है। तो इस तरह हम एरो का निशान लगा देंगे कि भाई ये जो बॉन्ड है ये इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ आ रहा है। ठीक, तो इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड शेयर्ड बाय बोथ बट डोनेटेड बाय वन। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये दोनों शेयर्ड बाय बोथ, दोनों से शेयर किए जाएंगे, लेकिन डोनेशन जो होता है वो एक की तरफ से होता है। इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। तो ये हो गया डेटिव बॉन्ड, राइट। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें निकालनी बोले जाए तो O3 की क्या हम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से रूल कराया हुआ है। वही क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। हमें क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, उन्हें ऐड करना है।
सेकेंड रूल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर आया ग्रेटर देन 2 तो वी विल डिवाइडेड बाय 2, सॉरी ग्रेटर देन 8 या 8 जितना है तो वी विल डिवाइडेड बाय 2, और अगर 8 से ज्यादा है हम उसे 8 से डिवाइड कर देते हैं और हमारी हाइब्रिडाइजेशन आती है। इसी तरह जब हम इसको करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। अब डेटिव बॉन्ड आप लोगों को समझ आ गया है। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में डेटिव बॉन्ड आप लोगों को बताया था। अब इसकी क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये O3 इसका एग्जाम्पल हो गया था। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। A bond which a bond in which electron are dotted, a bond in which electrons are donated by one atom, are donated by one atom but shared by both atoms, so as to complete their octet। ये सब क्यों हुआ था सब कुछ, octet complete करने के लिए। so as to complete their octet, right, is known as dative bond। ये हो गई डेफिनेशन किसकी, डेटिव बॉन्ड की। एग्जाम्पल हमने O3 का देख ही लिया। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक काम करते हैं, इसी के बहुत सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं डेटिव बॉन्ड के लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से। उसमें हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कवर हो जाएगा और डेटिव बॉन्ड भी कवर हो जाएगा। एक दो एग्जांपल मैं कराती हूँ, एक दो एग्जांपल आप घर से करके आएंगे। क्वेश्चन लिख लो, ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट इज CO3 2 negative, first is CO3 2 negative, that is carbonate ion। तो देखो क्या होगा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन का ये रही 2 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। जो अकेला होता है उसे बीच में लिखो। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। साथ में इस पर -2 का चार्ज, तो जो अकेला होता है उसके साथ ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 + 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। क्या करना है हमें, जो अकेला एटम होता है जिसे हमें बीच में रखना होता है, जो भी चार्ज होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर दो। कितना चार्ज था, -2, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 6। ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, कितनी ऑक्सीजन, 3। एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिल गए। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिल गए। इस ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए, 2, मिल गए। इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको भी कितना चाहिए, 2। अब ये इससे भी ले सकती है, इससे भी ले सकती है, इससे भी ले सकती है, मर्जी इसकी। मान लो चलो इसने इससे ले लिए। ये जो म्यूचुअल सर्कल है, इन दोनों के म्यूचुअल सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय डबल बॉन्ड। और इसके म्यूचुअल सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनता है, बना दिया। इसके म्यूचुअल सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बना दिया।
अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? कार्बन के। तो इस तरह आप एरो से इसे दिखा भी सकते हो और नहीं भी सकते, मर्जी एरो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो ये बन गया कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर हम बात करें सल्फेट आयन की, SO4 2 नेगेटिव, क्या है? SO4 2 नेगेटिव। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 कॉन्फ़िगरेशन 286 6 -2 तो +2 इधर ऐड हो जाएगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने? 8। कितने हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए इसके। ऑक्सीजन कितनी है? 4 2 6 6 4 ऑक्सीजन कैसे जोड़ेंगे? एक ऊपर 3 नीचे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी सेम। अब यहाँ सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए थे वो दोबारा देख लो। सल्फर के वैसे तो होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है -2। सल्फर अकेला है तो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे एंड इट विल बिकम 8 and it will become 8 राइट। तो इसलिए यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। अब इसको तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। इसके 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। यहाँ से ले लेगा, यहाँ से इसको भी 2 चाहिए, ये यहाँ से ले लेगी, इसको भी 2 चाहिए, ये यहाँ से ले लेगी, इसको भी 2 चाहिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने में, ये यहाँ से ले लेगी। अब देखो सल्फर ने तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, सल्फर का तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो म्यूचुअल सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? म्यूचुअल सर्कल में तो सभी के में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? 1 बॉन्ड बनता है, बना देंगे। ठीक, और कौन से बॉन्ड बने हैं? सारे के सारे डेटिव बॉन्ड। सल्फर ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, सल्फर ने इसको भी इलेक्ट्रॉन दिया है, सल्फर ने इसको भी इलेक्ट्रॉन दिया और सल्फर ने इसको भी इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इस तरह से हम सल्फेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये है सल्फेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर कार्बोनेट आयन का भी देख लिया हमने। इस तरह आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करोगे ClO4 नेगेटिव का, साथ में SO3 का, और साथ में करोगे PO4 3 नेगेटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और साथ में H2SO4 H3PO4 का। इन सब के लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को ट्राई करने हैं, ठीक, और मुझे करके फोटोज भेज देना इनकी।